हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 39। एतत् मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हसि अशेषतः त्वत् अन्यः संशयस्य अस्य छेत्ता न हि उपपद्यते। अनुवाद: हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं, अतः समस्त संदेहों का पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है। श्लोक संख्या 40। श्री भगवान उवाच पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अनुवाद: भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याणकारियों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। श्लोक संख्या 41। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टः अभिजायते। अनुवाद: असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है। जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। श्लोक संख्या 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अनुवाद: अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। श्लोक संख्या 43। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। अनुवाद: हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में राजा भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले यह ईलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रहुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। हरे कृष्ण।